बात कर रहे थे कि हिमालय उन्नति मिशन ने कुछ स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की कोशिश की है, साथ में कौशल विकास के काम भी आप कर रहे हैं। तो मैं स्कूलों के बारे में आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि कितने स्कूल जो आपने इस तरह से गोद लिए जिनको आपने स्मार्ट स्कूल बनाया है, कौन कौन से स्कूल हैं और उनमें स्मार्ट स्कूल के नाम पे आपने क्या किया है? जी जी विनोद भाई, इसमें हमारे पास में अभी हिमाचल में 21 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। ओके। तो जैसे आपको पता है कि हिमाचली क्षेत्र में कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र भी होते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इश्यू रहता है। हाई रिचेस पे जो हाँ, तो कई बार ये भी रहता है कि आपके पास में लैब है, सिस्टम्स हैं, पर लाइट ना हो तो बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो उसमें जो हमारा सोलर स्मार्ट स्कूल इनिशिएटिव रहा, तो उसमें एक तो वहाँ पर उनको एक स्मार्ट बोर्ड दिया जाता था, ठीक है ना, उसके साथ में उसको कनेक्ट कर देते थे हम लोग। जो हमारे 6th क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक जो हमारा करिकुलम रहता है, तो ऑफलाइन वो भी उसमें रहता है। ओके। तो वैसे भी उनको शिक्षा दी जाती है। इसके साथ में सोलर पैनल से कनेक्टेड वो रहता है, इन्वर्टर्स रहते हैं उसमें, ताकि जब भी बिजली भी जाए तब भी उनका जो पढ़ाई है वो उसमें बाधा ना आए। तो ये है। और इसके साथ में सबसे जरूरी पहलू ये था कि बच्चों का जैसे बाल चेतना शिविर हो गया हमारा, है ना, और जो हमारे वहाँ के टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, तो उनके भी बिहेवियरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे रेगुलरली होते रहते हैं बीच बीच में, जिससे वो एक जुड़ाव भी रहता है और बच्चों में भी वो एक डेवलपमेंट, हम लोग अवेयरनेस में जो इंक्लिनेशन है वो हमने देखी। तो जैसे पांगी की बात हम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे 3 स्कूल में हमने 23 में किया। तो उसमें एक तो धरवास वो विलेज, जहाँ पे अभी हम लोगों ने प्रयास किया है एक सामूहिक मिलके समुदाय के साथ, तो उसको हमने उसमें कवर किया। एक हमारा साच में है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साच, जो भी उप तहसील भी रिसेंटली बनी है। और उसके अलावा सेचू, जो सेचू है वो सेचुतवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक हमारी बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो डीएफओ वाइल्ड लाइफ चंबा उसको देखते हैं। तो वहां पे भी हम लोगों ने वो इनिशिएट लिया, क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आते थे। वहाँ एक चसक बटोरी गांव है, अभी थोड़ा कनेक्टिविटी रोड का बड़ा है, बट फिर भी आई थिंक अभी भी 7-8 किलोमीटर वो पैदल है। तो उन बच्चों के लिए भी हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि उनको उसका लाभ मिल पाए। तो इस तरह से सोलन में, ऊना में, कुछ कुछ जगह और भी हम लोगों ने इसको किया है। और जैसे अभी स्किल डेवलपमेंट की बात आई, बट उसके पहले मैं आऊंगा मॉडल लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, जो मैं बोलूंगा कि हिमालय उन्नति मिशन का एक हमारा कोर एक इनिशिएटिव है, जिसमें इन सभी प्रयासों को एक माला में संजोने का हमारा प्रयास रहता है। तो जैसे इसमें सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि कोई हम जैसे गाँव लेते हैं, जैसे विजिट रहता है कि, और कोशिश रहती है कि दुर्गम क्षेत्रों को लिया जाए, क्योंकि इजीली एक्सेस जगह पे तो कोई भी काम कर सकता है। तो हमारा प्रयास ये है, जो हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं तो वो भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं कि जो दूर दराज वाले एरियाज हैं, जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे कैसे काम करने किया जाए, अच्छा है ना। तो वो है। तो उसी कड़ी में हमने जैसे धरवास को लिया, तो प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले तो हमारे टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर उस गांव में विजिट करते हैं, लोगों से बातचीत शुरू होती है, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो, चाहे वहाँ के स्थानीय विभाग हो, उनको साथ में जोड़ा जाता है। और एक कोशिश शुरू में इसकी रहती है कि कोर्सेज अच्छे हो जाएं हमारे। तो बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, जो हमारे युवा हैं स्पेशली, तो उनको उसमें जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले होती है हमारी नवचेतना। अच्छा। तो नवचेतना में एक आइस ब्रेकिंग हो जाती है। तो इसको हम एज ए टूल भी यूटिलाइज करते हैं कम्युनिटी के साथ में कहीं भी एंगेजमेंट के लिए। तो जब आपका शुरू में नवचेतना हो गया, तो मान लीजिए 500 लोग हैं, तो उसमें से काफी लोगों का कम्युनिकेशन हमारे साथ में फिर इनफॉर्मली भी शुरू हो जाता है। तो उनमें से फिर हम कुछ लोगों को ना और आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे 500 में से ऐसे 50 लोगों को शुरू में चुनना, मतलब जो जिनका लगता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है या नॉलेज उनको अच्छी है, जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो पैशन जिनमें है, तो वो हैप्पीनेस में आते हैं। तो उसमें से हम लोग कोई 5 लोगों को आगे फर्दर चूज करते हैं। अच्छा। जिनको हम लोग युवाचार्य या ग्रामीण प्रबंधक जिनको बोलते हैं, तो उस वाली प्रोसेस में डालते हैं, जो वाइल्ड टीपी होती है हमारी, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है। जैसे मैं पांगी की बात करूं, तो वहां पे हमारे पास में 5 लोग थे, जिनको हम लोगों ने 23 के एंड में उनको हमने वाइल्ड टीपी में इंडक्ट किया था। धर्मशाला में ही वाइल्ड टीपी हुई थी। हमारे रतन भैया हैं वाइल्ड टीपी टीचर चंबा से। अच्छा। तो उन्होंने उस कोर्स को लिया था। तो उसके बाद में जो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आई आध्यात्मिकता के साथ में, जो एक सामाजिक हमारी जो दायित्व है, तो उसको लेके भी उनकी एक अपनी सोच उस समय विकसित हुई कि हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले तो, है ना। बाकियों को तो हम बाद में बोलेंगे कि भाई ये सरकार का काम है, ये किसी विभाग का काम है, बट उसके पहले हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो उसको लेके ना उनमें वो एक भावना आई
तो इस तरह जो का लोकल प्रयास रहा। स्टेक होल्डर जो हाँ, जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं। ओके ओके उसके बाद क्या हुआ, वहाँ सर्वेज तो हमारे शुरू हो गए थे। तो सर्वे का उद्देश्य ये था एक तो लोगों से और इंटरेक्ट करना, तो विलेज लेवल के सर्वे हुए जो हाउस होल्ड लेवल के होते हैं हमारे। उसके बाद विलेज लेवल मीटिंग्स हुई, तो वहां पे इन सारे मुद्दों को लेके बात हुई। बट उसमें सिर्फ समस्याओं को लेके बात नहीं होती है, उसमें एक बात और होती है कि हमारे पास में गांव में ऐसी क्या चीज है जिसपे हमें गर्व है, जो सिर्फ हमारे पास में है और किसी और के पास में नहीं है। उससे क्या होता है ना कि जब उनके इनपुट्स आने शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्कोप बनता है वो सभी के लिए, चाहे योजनाकार हो, चाहे वो हमारे जैसी संस्थाएं हो, कि उनको हम उसमें कैसे अब आगे गाइड करें, कैसे उनका सपोर्ट करें। हाँ, यस, बिलोंगिंगनेस आपने बिल्कुल सही विनोद भाई पकड़ा है। तो एक्चुअली वही है, अपने स्थान को लेके, अपने प्लेस को लेके लोगों की क्या अवधारणा है और उस जिम्मेदारी को ओन करना, मतलब ओन करना अपने स्थान को। अब हमारा घर होता है, अपने घर को बिल्कुल साफ रखते हैं, अपने मकान को, है ना, तो झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, पर जो बाकी आस पास का जगह है तो उसके लिए हमारी क्या सोच है, तो उस सोच पे लाना। मैं पीछे राजस्थान गया था, तो वहाँ हमने कुछ संस्थाओं को देखा जो हमारे साथ भी इसी मुहिम में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एक रेन मैटर फाउंडेशन है, ओके। तो उनके सहयोग से हिमालय मिशन मॉडल लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जो उनकी सहयोगी संस्थाएं वहाँ की थी, तो उनका भी हमने देखा, तो परमार्थ की बात वो करते हैं। तो परमार्थ का मतलब ये है कि भाई बिना किसी लालच के हमें अपने गाँव के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ प्रयास करना है। उन लोगों ने तो बड़ी बड़ी झीलें बना दी हैं, वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो लोगों ने ऐसा वेट नहीं किया कि अब कोई सरकार से ही आएगा वही इसको बनाएगा। तो लोगों ने अपना हलमा किया, हलमा, जैसे प्रजामंडल यहाँ काम करता है वॉलंटियरली, हमारे गांव में भी करते हैं, नाम अलग अलग है सभी जगह। हाँ, तो वहां पे उसको हलमा बोलते हैं। तो उसमें आसपास के भी 15-20 गांव के हजारों लोग आते थे, और वो जो काम 3 महीने में होगा वो 3 दिन में हो जाता था। तो उस मॉडल को देखने का मुझे भी सौभाग्य मिला। तो इस तरह से जो उनकी सोच विकसित हुई, हमारा प्रयास यही है कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है हमारे हिमालयस में। जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है अपने आप में बहुत समृद्ध है, उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है और उसको युवाओं तक पहुंचाने की जरूरत है। जो हमारे बच्चे, देखो पढ़ाई के लिए तो बाहर वो जाएंगे नो डाउट, है ना, बट इतना जरूर है कि जो हमारी जड़ें हैं उन जड़ों को जरूर वो सम्मान दें, उसको अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास करें। तो मैं प्रोसेस पे आता हूँ अब। तो जो हमारे युवाचार्य हम जिनको बोलते हैं, ग्रामीण प्रबंधक, रूरल मैनेजर्स, तो उनको हम फिर पंचायत में ना एक विलेज डेवलपमेंट कमेटी की फॉर्मेशन करते हैं जी। तो उसका उद्देश्य ये है, ये ऐसे नहीं है कि कोई मतलब गवर्नमेंट का वो है, मतलब एक ब्रिज है बेसिकली वो हमारे समुदाय के बीच में और सरकार के बीच में। तो विलेज डेवलपमेंट कमेटी का काम क्या है कि जब वहां की हमारी रिपोर्ट बनी, मतलब एक बार डिस्कस हो गया, विलेज लेवल मीटिंग हो गई हमारी, कुछ हमने बास्केट ऑफ नीड्स बनाया। बास्केट ऑफ नीड्स का मतलब यही हो गया कि हमें स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, वीकनेस पे भी काम करना है, अपॉर्चुनिटी पे भी काम करना है, और जब आपने आपदा की बात बोली या कोई और भी ऐसी चीज है तो थ्रेट्स पे भी काम करना है। ठीक है, तो वो एक हमारी सूची बनती है कि आने वाले इमीडिएटली हम क्या करेंगे, 2 साल के बाद, 2 साल तक की अवधि में क्या होगा, और 5 साल से ज्यादा अवधि में हम क्या क्या करेंगे। तो जब वो बन जाती है, तो जैसे पांगी में रेजिडेंट कमिश्नर हैं जिनके पास में सभी विभागों का चार्ज होता है, तो एक अच्छा मॉडल हमें वहां का लगा और वीडीसी को बनाया। और वीडीसी में हमारी कोशिश ये भी थी कि जो वहां का जो सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मॉडल है, जैसे लाहौल स्पीति में महिला मंडल है, ठीक है, पांगी में प्रजा मंडल है, तो हमने प्रजा मंडल को उसका फेस बनाया, उनको भी साथ में उसमें जोड़ा। तो उनके भी जो मुखिया हैं उस एरिया के, तो वो भी वीडीसी का हिस्सा हैं। तो जब भी कोई चर्चा जनरल हाउस पंचायत में होता है, कोई बात होती है, तो हमारा रोल अब खत्म हो गया। हमारा रोल ये नहीं था कि हम शुरू से लेके लास्ट तक ही उनको कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। हमारा ये था कि हम उस प्रोसेस में उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उस प्रोसेस की तारों को आपस में जोड़ेंगे। तो वीडीसी बन गई। अभी वीडीसी के लोग हैं जो मीटिंग्स करते हैं ऑफिस में जाके, उनको बताते हैं कि हमारी ये जरूरतें हैं। पहले तो हो गई आरसी साहब के साथ में, जैसे अभी एग्जांपल पांगी का ही लूंगा मैं, है ना, तो बाकी अलग अलग है सभी जगह। तो जैसे वहाँ सभी विभाग जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स आते हैं, तो वहाँ पे जब वो प्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना उनको भी एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि आने वाले जो हमारे ट्राइबल सब प्लान है, जो भी स्कीम्स हैं, उसमें कैसे इसको हम जोड़ें। तो कुछ एक पार्ट को वहाँ डेफिनेटली लिया जाता है। तो प्रयास ये है कि सभी को साथ में जोड़ने का है। अभी जैसे मैं पांगी की बात करूं तो अभी धरवास में तो जो हमारे युवाचार्य हैं उन लोगों ने एक प्रयास किया मिनी म्यूजियम का। तो मुझे लगता है वो शायद हिमाचल का पहला ऐसा प्रयास था कि इसमें बिना किसी फंडिंग के उन लोगों ने, जैसे पंचायत घर में एक कमरा
उन्होंने डेडिकेट किया उसके लिए ऑफिशियली, और गांव से ही उन्होंने प्रजामंडल के थ्रू जो राजकुमार जी ने डोनेशन कराया सामान का। अच्छा, जो हमारे पुराने जो हमारे चीजें हैं, हेरिटेज एंटीक आइटम्स हैं, हाँ, जो हेरिटेज से जुड़ी हुई हैं, तो उनका वहां से डोनेशन कराया और उसी को वहां पे रखा हुआ है। तो पीछे में जून में जब मुझे जाने का मौका मिला तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि समुदाय ने अपने लेवल पे, और उसके नाम भी लिखे हुए हैं, उसका यूजेस बता रहे हैं कि कैसे है। तो एक शुरुआत हो गई है अमित भाई। पर जो इस तरह के टेरेन्स है या हाई हिल्स है, वहाँ पे जो आजीविका है, ये भी एक बड़ा मसला है। तो इस सिलसिले में भी तो हाँ विनोद भाई, बिल्कुल। देखिए, मिनी म्यूजियम भी हमारा कहीं ना कहीं आजीविका के साथ जुड़ा हुआ था। अब धरवास गांव को हम जब समुदाय ने भी इस चीज को विजुअलाइज किया, बिकॉज हम तो उनको प्रोसेस में डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी निकली कि जब इतनी हमारी हेरिटेज इतनी रिच है, जो मैं घरों की बात कर रहा था, तो क्यों ना उसको एनकैश किया जाए कम्युनिटी के द्वारा। तो हमारा तो ये है कि जो भी उनको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हमारे पार्टनर्स का रोल यहीं पे आता है। जैसे नॉर्टन मैप है, तो नॉर्टन मैप ने इतना काम किया है ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे अभी तक कोई नहीं जाता था, तो उनकी ही मार्गदर्शन में वहां पे कार्य शुरू किया। तो अभी बात आई थी कि जैसे विलेज वॉक का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को ना धीरे धीरे उसमें आइडिया डाल देते हैं, फिर वो खुद उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर हमारे पास में पांगी जैसे क्षेत्र तक कोई पर्यटक आता है या परिवार आता है, तो वो वहाँ के ना समुदाय को, वहाँ की संस्कृति को, खान पान को बड़ी नजदीक से जीना चाहता है बेसिकली। अगर उसने किसी 5 स्टार में ही रुकना होता तो वो क्यों आएगा, वो है ना। वो तो बड़े बड़े हमारे यहाँ टूरिज्म डेस्टिनेशन है हिमाचल में भी, तो उसको वो टच देने का कोशिश। तो उसी मद्देनजर अभी हम लोगों ने वो हेरिटेज पेंटिंग्स वाला काम वहाँ पे स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर शुरू किया। थोड़ा हमने सपोर्ट किया, थोड़ा हमारे युवाचार्यों ने सपोर्ट किया। जो भी हमारी टीम्स होती हैं वो उनके घरों में रुकती हैं, ताकि वो घर का एसेंस मिले, वो जुड़ाव हो। तो 15 दिन तक वो लोग वहां थे इतनी ठंड में, और सुबह सुबह जो पेंट था तो वो भी जम जाता था, तो उसको वो थोड़ा गर्म करते थे, तो फिर वो काम करते थे। मैं आपसे शेयर करूंगा। तो तभी अभी उन लोगों को मैंने, जब गुरुदेव आए थे, उनको यहाँ बुलाया कि आपको गुरुदेव से हम आशीर्वाद जरूर दिलाएंगे। मैं गुरुदेव को बताऊंगा कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा काम वहां पे किया है। तो इस तरह से है। और आपने एक बात सही बोली, जो आजीविका वाली बात है, तो मॉडल लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, उस पर कार्य करना। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था को मैं संक्षेप में बोलूं तो यही है कि जो हमारे वहाँ के रिसोर्सेज हैं, जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनको एक प्रॉपर वे में, साइंटिफिक वे में, सस्टेनेबल वे में उनको यूटिलाइज करना, और जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको हमें कम करना है, रोकना। ठीक है। और कोशिश हमें ये करनी है कि जो लोकल प्रोड्यूस जो वहाँ हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी वैल्यू एडिशन भी वहाँ पे हो, और पहले हम कंज्यूम करें, और जो सरप्लस उसका है वो हमारा किसी दूसरी मार्केट में जाए। तो ये है। तो इसी कड़ी में हमने एक प्रयास किया था 2024 में, हिमालय बास्केट के नाम से। तो हिमालय बास्केट मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा एक अलग से कोई मतलब प्रोडक्ट का एक आउटलेट है। वो बेसिकली जितने भी हमारे युवाचार्यज हैं, लैंडस्केप्स हैं, वहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, तो उनका प्लेटफॉर्म है बेसिकली वो। तो बस हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे स्केल की चीजें हैं, क्योंकि बड़े स्केल की चीजें तो हमारी तत्वा में जाएंगी। जो तत्वा हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का जो एक मेन हमारा ब्रांड है, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स उनके होते हैं, तो उसमें वो जाता है। पर जो हमारी कम क्वांटिटी में है, तो उसको एक अच्छी मार्केट दिलवाना, तो उसको लेके प्रयास है। तो अभी इस कड़ी में हम लोगों ने वैल्यू एडिशन पे काम करना शुरू किया। तो कुछ ऐसे सहयोगी संस्थाएं जुड़ी जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग्स भी कराई हैं, कुछ उनको पायलट बेसिस पे मशीन्स की सपोर्ट भी दे रहे हैं। अभी आज ही हमारे पास में एक टर्मरिक का, हल्दी का पल्वराइजर आया है। अच्छा। हाँ, जिसमें उसका पाउडर भी बनेगा। तो जो हमारी ईरा वाली संस्था है जो चंगर में काम कर रही है, तो वहां भी हम लोग 17 पंचायतों में काम कर रहे हैं उनके साथ में, इसमें मॉडल लैंडस्केप पे। तो उसका एक पहलू आजीविका भी है, बिकॉज आजीविका को हम नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज कंजर्वेशन की बात करें वो नहीं हो पाएगी। तो आजीविका में उनको जोड़ना है। तो वहाँ कुछ एफपीओज हैं, ग्रुप्स बने हैं, तो उनको वो मशीनें अभी आ गई हैं। तो प्रयास ये है कि पायलट बेसिस पे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे लोग उनको खुद से लेना शुरू करेंगे। तो ये मॉडल है, कर रहे हैं लोग। हाँ, ताकि लोग उसको लें। अभी हमने एक और कार्य शुरू किया कि जो हमारे युवाचार्यज हैं बेसिकली, ताकि उनको एक रोल मॉडल की तरह दिखाया जाए, है ना। मतलब वो बनते हैं ताकि और लोग उनको देखें, इंस्पायर हों। तो साच में जो पांगी वाला साच है, वहाँ पे हमारी युवाचार्य है सुनित्रा दीदी। अच्छा। तो बहुत एंथुजियास्टिक थे कि मैंने कुछ करना है इसको लेके। जो हमारी ठांगी वहाँ पे होती है, हेज़लनट, उसकी जीआई भी आई थिंक प्रोसेस में है, गवर्नमेंट कर रही है। तो उनने कुकीज का काम शुरू किया। तो हमने विभाग के साथ मिलके भी कुछ उनको सपोर्ट वहाँ दिलवाया, और कुछ हमने हिमालय मिशन में किया, और ट्रेनिंग उनकी IHM कुफरी से
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आए हुए थे, ओके जो बेकिंग वाले हैं। ओके तो 3 दिन की ट्रेनिंग उन्होंने उनको 23 में ही दे दी थी। तो उसके बाद से वो काम कर रही हैं, उसमें 36 महिलाएं जुड़ी हैं अभी। नहीं तो अभी प्रोडक्शन में आ गए हैं। हाँ, कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी। लोकली उसको करते हैं, जैसे हमारे फेयर्स होते हैं अभी थोड़ा, और हम उसकी पैकेजिंग वगैरह पे उनको गाइड करते रहते हैं, वो भी आगे रिसर्च कर रहे हैं। तो अब मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो दूसरे गांव की भी महिलाएं हैं ना, वो दीदी के पास में आती हैं कि दीदी हमें भी सिखाओ। तो मुझे लगता है ये हमारी जीत है कि जब दूसरा आसपास के गांव के लोग भी जब उसमें खुद से जुड़ना चाहते हो ना, तो मुझे लगता है तब हमें लगता है कि जो हमारे प्रयास थे वो किसी न किसी रूप में सार्थक हो रहे हैं धीरे धीरे। हम जब देखते हैं ना सर, जब भी श्री श्री रविशंकर जी यहाँ आते हैं तो जो क्रीम है जी, जो पूरे हिमाचल की क्रीम है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी यहाँ उनका यहाँ प्रवास होता है तो वहाँ पे देखने को मिलती। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग फील्ड के लोग जो हैं वो हम के साथ या द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हैं हिमाचल के। जी। और विनोद भाई किस तरह के लोग हैं सर? और विनोद भाई, मैं तो बोलूंगा गुरुदेव की महिमा ऐसी है कि गुरुदेव को कोई एक बार सुन भी ले तो मुझे लगता है कि वो एक उनका बॉन्ड उनके साथ बन जाता है, डिवाइन बॉन्ड बनता है ना। तो अगर मैं बात करूं कि आउटरीच की, तो हिमाचल में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे टीचर्स हैं। एक हमारा यहाँ भी एक पूरा एक मैकेनिज्म है, एक हायरार्की है। जैसे हमारे एपेक्स मेंबर्स रहते हैं, जो मैंने ट्रस्ट की बात आपसे की कि काफी सारे ट्रस्ट हैं, तो उन ट्रस्ट के जो काम होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन स्टेट में एपेक्स मेंबर्स पहले देखते हैं। ओके। तो एपेक्स बॉडी हो गई हमारी। एक हमारे एसटीसी होते हैं जो स्टेट लेवल पे एक बड़े सीनियर टीचर होते हैं, जो टीचर्स वाला कोऑर्डिनेशन देखते हैं। बिकॉज टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। बिकॉज हमें कोई भी इनिशिएटिव लेना है तो टीचर्स को इन्वॉल्व करके ही वो चीज़ होती है। तो वैसे हमारे पास में कई वर्टिकल्स के टीचर होते हैं, जैसे एक हमारा रूरल हैप्पीनेस के हो गए, है ना, एक हमारे हैप्पीनेस के हो गए, एक हमारे एडवांस के टीचर्स हो गए, और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो योगा, जो श्री श्री योगा वाला जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो वो उस पे काम ज्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है हजारों लोग हैं, आपने खुद आके देखा होगा। और अलग अलग वर्टिकल्स के कुछ हमारे, चाहे ऑफिसर्स हों, रिटायर्ड ऑफिसर्स हों, चाहे अभी इन सर्विस हों, है ना, चाहे टीचर्स हों, गवर्नमेंट टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, बिजनेसमैन हो, सभी लोगों का जुड़ाव गुरुदेव के साथ किसी न किसी माध्यम से मतलब वो रहता ही है। तो ये है। और अभी जैसे मैं बात करूं, अभी हमने जब गुरुदेव आए थे तो एक हमारा सीएम साहब के साथ भी इंटरेक्शन हुआ कि उनको हम अप्राइज करते हैं, बिकॉज हमारा ना एक एमओयू साइन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। अभी 23 में साइन हुआ था, जून के आसपास। तो सुखू जी की ही उपस्थिति में हमने उसको किया था। तो उसका प्रयास ये था कि थोड़ा गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग एक कलेक्टिव वे में काम करना शुरू करें। तो उसका ही आप देखेंगे कि सीएम साहब हमारे जब पांगी आए थे इस साल, तो ये हमारे दोनों युवाचार्य हैं। तो ये गुरु ग्रेस ही ऐसी थी कि सीएम साहब का चॉपर भी वहीं पे लैंड हुआ और इन्होंने हिमालयन मिशन की एक्टिविटीज के बारे में उनको बताया। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारी ये है सुमित्रा दीदी और ये आरसी पांगी थी उस समय। तो जब हमारा ट्राइबल फेस्टिवल जो रहता है तो उसमें इन लोगों ने अपने स्टॉल लगाए, बहुत एप्रिसिएशन मिला और मार्केट में भी इनके प्रोडक्ट्स अभी लोकल मार्केट में जाते हैं। तो ये पेंटिंग्स हैं जो मैं पांगी की बात कर रहा था। ये हमारा चंगर का है, जो वो लीफ का प्लेट्स वाले डोने पत्तल वाले हैं। तो उनकी मशीनों को हम थोड़ा सा ना और इनोवेटर्स के साथ मिलके बेटर बना रहे हैं और सोलराइज कर रहे हैं। कोशिश है कि क्लीन एनर्जी पे काम किया जाए। तो हम सोलर बेस्ड टेक्निकल सपोर्ट की बात अब करते हैं ताकि कार्बन इमिशन भी कम हो, और जब लाइट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो भी उनका काम उसमें हैम्पर ना हो। ये हमारा अभी जो हमने सिराज में जो फ्लड जो विक्टिम्स हमारे रहे, भाई बहन रहे, उनको हमारी टीम्स ने, काफ़ी वॉलंटियर्स ने वहाँ पे काम किया। हमने भी कुछ सोलर लैंप्स अभी वहाँ पे 100 फैमिलीज के आसपास हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अभी और आ रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो उनको भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से काम है। अभी 11 हम लैंडस्केप्स में काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे हिमाचल की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ हिमाचल की बात करूंगा। तो भी 6 जिलों में काम कर रहे हैं। और गुरुदेव का एक विजन और है, जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं उनको सशक्त करने का, बिकॉज दोज आर नॉट द लास्ट विलेजेस, दीज आर द फर्स्ट विलेजेस। तो उनको, जैसे ऑनरेबल पीएम साहब का भी संकल्प है कि इनको वाइब्रेंट करना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चला है। तो उस कड़ी में हम लोग भी अपना जो हर मुमकिन जो सहयोग है वो उस कड़ी में हम दे रहे हैं। उस पर मैं आऊँगा। ये हमारे 11 लैंडस्केप्स हो गए। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम अभी कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की आपको क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की बात मैंने की, लाइवलीहुड सर्कुलर इकोनॉमी की बात की,
एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की कि बच्चों में, स्पेशली बच्चों में इस चीज़ को लाना कि हमें अपने नेचर को बचाना है, बिकॉज बच्चों को अगर हमने इसमें इन्वॉल्व कर लिया तो मुझे लगता है वो आने वाले समय में ना बहुत बड़े चेंज मेकर का रोल प्ले करते हैं और ये हमारे जो बिहेवियरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं बच्चों के लिए वो हमारे होते हैं। अब जैसे मैं हेल्थ की बात करूं तो हम लोगों ने हिमाचल गवर्नमेंट को आई थिंक 24 के एंड जैसे में 23 के एंड में 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जो IHV एक हमारा विंग रहता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज, वो 180 कंट्रीज में काम करता है और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस पे ही रहते हैं वो। जैसे कहीं आपदा आ रही है या कोई ऐसी स्थिति बन गई है तो वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। तो उनके सहयोग से हमने किया। किन्नौर में हमने 40 दिए जो वहाँ के हेल्थ सेंटर्स हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, और कुछ हमारे स्पीति में 20 के आसपास उसमें गए थे। ठीक है। तो जैसे एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, स्कूल्स की, तो अभी 23,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने इसमें कवर किया है इन्हीं 21 स्कूल्स में। तो मतलब पिछले 2 साल में तो उसके आंकड़े हमारे पास में आए हुए थे। अब मैं स्किल डेवलपमेंट की बात आपने की थी, तो 2 ITIs हमारी, एक हमारी गढ़जमुला वाली है ये कांगड़ा में है ना, और एक हमारी सोलन वाली है। तो उनकी अपग्रेडेशन हम लोगों ने की, SSRDP ट्रस्ट ने, आर्ट ऑफ लिविंग ने की हुई है। तो वहाँ भी अभी हमारे मुझे लगता है 600 से ज़्यादा बच्चों को स्किलफुली और बिहेवियरल प्रोग्राम वाइज हमने ट्रेन किया है और उनके स्टाफ को भी ट्रेन किया है। तो आई थिंक बेंगलोर भी आए हुए थे वो लोग। अब लाइवलीहुड्स की बात करें तो सबसे मेन जो हमारा प्रयास है वो महिला सशक्तिकरण को लेके है कि वुमेन को कैसे हम एम्पावर करें, और थ्रू ट्रेनिंग्स हो, थ्रू बिहेवियरल प्रोग्राम्स हो, और थ्रू फिर टेक्निकल सपोर्ट हो। तो इसको लेके अभी काम हो रहा है। तो अभी हमारे पास में 650 के आसपास में डायरेक्ट हमारे साथ में ऐसे ग्रुप्स और कम्युनिटी के लोग जुड़े हैं अक्रॉस द लैंडस्केप्स। चाहे मैं पांगी की बात करूं, चाहे मैं कांगड़ा की बात करूं, तो उनके साथ मिलकर हम डायरेक्टली अभी 650 इंटरवीन कर रहे हैं। ठीक है। और मैं बात करूं अगर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की, जब 23 में आपदाएं आई थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने सैंज में और कांगड़ा में हमने सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई थी। तो वहाँ भी हमने आई थिंक 10 से ज़्यादा पंचायतें कवर की थी सैंज वाले एरिया में। तो 88 वहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे लगी थी। और कांगड़ा में भी हमने चंगल वाले एरिया में आई थिंक 34-32 के आसपास वहाँ लाइट्स हमने लगवाई थी। अभी हमने सोलर लैंप्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। लाइटा होम एक हमारा इनिशिएटिव है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो उसमें हम ऐसे कुछ बैकवर्ड एरियाज को भी लेते हैं जहाँ पे सच में उसकी ज़रूरत है। तो कुछ हमने, एक तो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को हमने किया, 541 के आसपास हमने श्नाइडर के जो सोलर लैंप्स थे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, और कुछ पांगी में भी हमने किया था क्योंकि वहाँ भी उसकी बहुत ज़रूरत है। कुछ फोटोज़ हैं मेरे पास में जिसमें उसका यूज़ आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बड़ा वर्थफुल वो उनके लिए हमारा सपोर्ट रहा। और अभी प्राणा एक संस्था है, उनके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें अभी ये विजन है हमारा कि हर साल हम लोगों ने 100 गांव में हमने कवर करना है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के साथ में अक्रॉस द हिमालयन स्टेट्स। तो वो हमारा प्रयास है प्राणा के साथ मिलके। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ हैं और ये हमारी टीम है। मैं टीम पे थोड़ा सा बिल्कुल मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप। तो टीम का ऐसा है कि विनोद भाई गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोगों ने अलग अलग फील्ड के जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको साथ में जोड़ा। तो हमारा एक एडवाइजरी बोर्ड है सबसे पहले तो एडवाइजरी बोर्ड में हिमालय उन्नति मिशन का। तो एडवाइजरी बोर्ड में हमारे पास में बहुत सीनियर लेवल के प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पे काम किया, जिन्होंने लाइवलीहुड्स पे काम किया, जिन्होंने रिवर्स पे काम किया, जिन्होंने हिमालयज में काम किया। तो उसमें जो कुछ विशेष चेहरे हैं, एक हमारे डॉक्टर एकलव्य शर्मा जी हैं जो बेसिकली सिलीगुड़ी से हैं और बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। तो लास्ट उनको पद्मश्री मिला है। तो हाँ, एक डॉक्टर एकलव्य शर्मा जी को, तो वो हमारे एडवाइजर हैं। हिमाचल से बात करूँ तो पालमपुर में हमारे डॉक्टर राजन कोतरो जी हैं। तो वो भी बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हिमाचल में और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। तो वो भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा हैं। तो महीने में एक बार उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, और उनके गाइडेंस भी लेते हैं कि इसको बेटर और कैसे किया जाए, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द पार्टनर्स आल्सो, बिकॉज द पार्टनर्स भी हमारे बढ़ रहे हैं। तो उनको भी कैसे हम इस यात्रा में और प्रभावी रूप से जोड़ें, तो उसको लेके भी हमारा प्रयास है। बाकी बात करूं मैं कोर टीम की, तो कोर टीम में हमारे पास में अभी 9 से 10 लोग हमारे हैं जो फुल टाइम अभी इन्वॉल्व हैं। अलग अलग स्टेट्स को वो लोग देखते हैं, कोऑर्डिनेशन का देखते हैं। जैसे पूनम शर्मा जी हैं, तो पूनम शर्मा जी हमारे हिमाचल का जो गवर्नमेंट लाइजनिंग का है और जो बाकी कोऑर्डिनेशन है उसको देखते हैं। तो बाकी हमारे जैसे जो
रूरल मैनेजर्स की मैंने बात की तो मुनीश जी, राजकुमार जी, सुमित्रा जी और बलराम धर्मशाला से लड़का उनसे है। तो मुलाकात हाँ, उसको भी काफी अनुभव है, हमारा युवाचार्य है, तो वो भी अभी कुछ समय से हमारे साथ में इस यात्रा में जुड़ा। हाँ, और एक नाम और था सूरज प्रकाश, जो चंबा से था, तो उसकी 2 साल का जो उसका समर्पण मतलब हमारे साथ और इस यात्रा में रहा है वो अतुलनीय है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी साथ में जुड़ते गए जो अब कुछ ना कुछ अपना भी आगे अच्छा काम कर रहे हैं और अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए कुछ रोल मॉडल वो बन रहे हैं बेसिकली। और मैं वॉलंटियर्स की बात करूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट कुछ एक के नाम मैं लेना चाहूंगा, है ना। तो एक हमारे विकास कुमार जी हैं, विक्की भैया, तो नॉटन मैप चंबा में वो रहते हैं और बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट हर चीज में हमें रहता है। वीर सिंह राणा जी हैं हमारे युवाचार्य पांगी से, दरबार से ही, तो काफी इन्वॉल्व रहते हैं। सतीश कुमार जी हमारे चंगर लैंडस्केप से हैं। शिवानी राणा चंगर से ही है और जो एफपीओ है उसकी वो सीईओ है, जिस एफपीओ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहा। शंकर कुमार जी हैं खजियार के पास भलोली, जो जगह आती है जहाँ राज्यपाल जी का विजिट हुआ था मिंजर में, तो हम लोग भी वहीं थे उस दिन। तो तभी हमने संकल्प लिया कि यहाँ पे मिलके कुछ करेंगे। तो नॉटन मैप के साथ में चाहे जिला प्रशासन हो, तो एक हमने सर्वे वहाँ शुरू कर दिया है। अब उसके बाद हमारी चीजें धीरे धीरे वहाँ भी शुरू हो गई हैं और कोर्सेज तो हो गए हैं लोगों के, तो बिहेवियरल प्रोग्राम्स हमारे शुरू हो गए हैं। दीपा शर्मा पांगी 7 से है, तो ये भी वीविंग पे काम कर रही है लड़की। तो फिर अनूप कुमार जी हैं, वो ये भी भलोली से ही हैं। तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ज्योति से तो आप मिले थे, जो हमारी यंग आर्टिस्ट है चंबा से, तो वो भी बड़ा इन्वॉल्व रहती है। अनीता जी हैं पांगी से, धरवास से, तो वैसे तो प्रधान है पंचायत के, बट उनका जो समर्पण है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतना दूर बैठने के बाद भी, क्योंकि कई बार बात भी नहीं हो पाती है, बट एक बार उनको जो भी हमने काम दिया अपने वॉलंटियर्स को, तो किसी भी कीमत पे वो उसको करके आते हैं। तो ये कुछ गुरुदेव की ग्रेस रहती है और कुछ अपना उनका जो आत्मिक एक बल है, तो उसका एक बड़ा रोल रहता है। मानदासी जी हमारे लाहौल से हैं, तो इनके साथ में हमारे रिगजिन आंटी हैं, शर्मा आंटी इनको बोलते हैं, मियाड़ वैली से। तो उन्होंने इस युवकथॉन को लेके बहुत काम किया। जब मैं यूएनडीपी में था तो उस समय से काम शुरू हुआ और कांगला बास्केट के नाम से ब्रांड बना। उसमें अभिषेक एक मेरे कलीग थे, उनका बड़ा उसमें रोल रहा। तो काफी अच्छा उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, उसको देख के और लोगों ने भी इसको शुरू किया। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब एक जगह करने के बाद में अगर वो मल्टीप्लाई होता है, तब लगता है हमें कि हमारा जो एफर्ट है ना, वो कहीं कहीं कामयाब हुआ है। बिल्कुल। और विवेक शर्मा जी हमारे यहीं से हैं, जिया से वो हैं, और जो सांस्कृतिक धरोहरें हमारी पर्यटन है उसको लेके वो काम कर रहे हैं। तो सुनील धीमान जी को तो हम सभी जानते हैं, हर घर में एक मुहिम, पिछले वर्ष ही उनको गुरुदेव ने सम्मानित किया श्री श्री बेस्ट टीचर अवार्ड से। तो अब उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं कि और लोग इंस्पायर हों और लोग काम करें। वैसे पूनम पॉल जी हैं, अनीता जी हैं, तो ऐसे बड़ी सारी महिलाएं और पुरुष हैं, युवा हैं, जो किसी ना किसी माध्यम से हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हिमाचल की बात मैं कर रहा हूँ आपको, कभी हम उत्तराखंड चलेंगे, कभी सिक्किम में हमने काम करना शुरू किया है, तो वहाँ भी अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं। तो इस तरीके से ये प्रयास है। तो हिमाचल में हम बात कहें अभी अमित भाई, तो जो हाई रिचेज है उसमें आपकी एक्सेस अभी ज्यादा है, मतलब लोअर हिमाचल की तरफ को आप अभी लोअर में भी हो गई है, जंगर कुल्लू में है, कुल्लू में है। तो मतलब जो ज्यादा सेंसिटिव है, मैं अभी थोड़ा सा वैसे हूँ, तो अभी हमारा प्रयास ये था कि जो थोड़े से ज्यादा जो चैलेंजिंग एरियाज हैं उन पे काम करने का बड़ा मजा आता है एक्चुअली हमारी टीम को। अच्छा, मेरे को एक चीज और लगती है कि श्री श्री गुरु रविशंकर जी इन सारे जितने सेगमेंट्स हैं, है ना, उन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूलों की बात हो, स्मार्ट स्कूलों की बात। अल्टीमेटली तो गुरु जी आध्यात्मिकता के ही पैरोकार हैं। बिल्कुल। अब मैं इसी पे मेरा जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखें, हिमाचल के पास जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, खासकर धार्मिक मंदिरों की बात करें जी, मंडी हमारे पास छोटी काशी के नाम से मशहूर है, जहाँ पे कहा जाता है कि काशी में 80 मंडी में काशी, मतलब काशी से ज़्यादा मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ से ज़्यादा मंदिर है। लेकिन अगर मंडी में आप गहराई से माइक्रो लेवल पे आप देखें तो कई मंदिर ऐसे हैं जिनके ऊपर पेड़ उगाए हैं, पीपल उगाए हैं, और वो इतने पुराने मंदिर जिनका एक अपना पुरातात्विक महत्व है, उन मंदिरों की केयर नहीं हो रही है ना, इस लेवल पे। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे ही कई मंदिर है। आप बजौरा के मंदिर को देखें, जो उस दौर का एक यूनिक मंदिर है, मतलब वो पत्थर का मंदिर बनाना उस दौर में खुद में एक बड़ी बात है। तो खास कर ये जो हमारा जो धार्मिक एस्पेक्ट है, एक जो मंदिरों वाली बात है, इसके ऊपर
क्या आपको लगता नहीं कि बड़े रिस्टोरेशन है या डेफिनेटली मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। बट इसमें मैं ना जो काफी देर पहले मैंने एक बात बोली कि जो स्थानीय समुदाय है ना उसको भी उस वर्थ को समझना होगा। अगर पर वो वहाँ पे समझा नहीं रहा है ना कोई उनको इस तरह नहीं, वो करेंगे। देखिए जो हमारा वीडीएस है वो ऐसे ही एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं कि ऐसे कोई हमारे ऐतिहासिक पुरानिक महत्व के मंदिर हैं जो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, तो डेफिनेटली वो लोग जो भी उनके पास में रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो उनकी भी रेनोवेशन पे और उसको अच्छे से पूरे भव्यता के साथ बिल्ड करने पे काम करते हैं। जैसे आपने अभी आश्रम में देखा होगा, जो हमारा अभी गुजरेड़ा आश्रम में जो हमारा टेम्पल बना है शीतला माता का, तो वो साउथ की शैली में बना है, ठीक है। वो तो यहाँ वैसे बना है क्योंकि यहाँ इतना स्नोफॉल नहीं होता है, बाकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से देख सकते हैं। बट अल्टीमेटली मुझे एक चीज लगती है, मुझे अमित भाई मुझे लगता है कि ये एक बड़ा जब हम ये बड़ा हिमालय में टूरिज्म की बात करते हैं तो बिना मंदिरों के जो है वो आपका टूरिज्म कहीं ना कहीं पे अधूरा है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल ये मुझे लगता है कि इस बात को आप पहुंचाएंगे भी। मैं पहुंचाऊंगा। और दूसरी बात मैं चूंकि बड़ा लंबा समय आपसे लिया है, एक बार दोबारा फिर हम कभी बात करेंगे और चीज़ें जुड़। मैं एक बात जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब गुरु जी का एक भव्य आश्रम बन रहा है गुजरेड़ा में, पालमपुर के गुजरेड़ा में, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं निकट भविष्य में? हिमाचल के रेफरेंस में आपको क्या लगता है कि अब हिमाचल में इस आश्रम की बढ़ने से क्या हमें उम्मीदें जगी है कि कौन कौन सी चीज़ों को लेके अब ये श्री श्री गुरु रविशंकर जी का या आर्ट ऑफ लिविंग का या हिमालय उन्नति मिशन की जो भूमिका है वो अहम होने वाली है? क्या ऐसी क्या मुझे तो विनोद भाई ये लगता है कि सबसे पहले तो हम बहुत लकी हैं कि गुरुदेव ने हिमाचल में गुजरेड़ा जैसे स्थान पे अपना आश्रम जो हमारा बनने वाला है, मतलब बन गया तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, तो उसको चुना है ना। तो क्योंकि वैसे तो गुरुदेव का ज़्यादा जो प्रवास रहता है वो बेंगलोर में ही रहता है, पर मुझे लगता है आने वाले समय में शायद ऐसा भी हो सकता है कि गुरुदेव काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत करें। सामने देखिए आदि हिमानी जी का, नहीं वैसे भी हिमालय जो है वो तो हिमालय के साथ तो प्रेम गुरुदेव का भी है, तभी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। पर इसको मैं देखूं तो आप ये देखिए कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा कहीं बनता है या आश्रम बनता है तो मल्टीपल वर्टिकल्स पे वहाँ पे काम और स्पीड में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि जैसे आध्यात्मिकता के मतलब मैं इंक्लिनेशन की बात करूं है ना, उसको और स्ट्रेंथन करने की बात करूं तो एक एस्पेक्ट तो वो हमें कवर करना बड़ा ज़रूरी है और वो होगा क्योंकि अभी हिमाचल की बात करें तो ड्रग्स का है ना एक बहुत ही अंधेरमयी एक स्थिति हो चुकी है। जो हमारा यूथ है वो काफ़ी इंडल्ज हो चुका है इसमें। तो यही कुछ ऐसे रास्ते हैं जो मतलब प्रिवेंशन वाले में बात कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव वाले में इसका बहुत ज़्यादा लाभ वो मिलेगा। और डेफिनेटली जो अभी जैसे गुरुदेव ने उस दिन बोला कि एक इंस्टीट्यूशन की बात सीएम साहब से की थी जो ऑस्टियोथेरेपी समथिंग ये नाम था, तो कॉलेज की बात की थी। तो अगर सहयोग वहाँ से आता है तो डेफिनेटली वो भी काम गुरुदेव के आशीर्वाद से जल्दी वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अब स्किल सेंटर का काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फीडबैक दिया था, पार्टनर्स ने, कि एक स्किल सेंटर हमारा हिमाचल में भी होना चाहिए। तो उसको लेके भी बात हो रही है, आश्रम में भी हो रही है और गवर्नमेंट के साथ भी हो रही है। अगर हमें कोई ऐसा सुटेबल स्पेस एक सेंट्रल हिमाचल लोकेशन पे मिलता है और वो बच्चों का इनफ्लो भी इंश्योर हो कि हर बैच, क्योंकि वहाँ बैचेस होंगे फिर एक्चुअली कंटिन्यू चलेंगे वो, तो अगर वैसी कुछ व्यवस्था हो जाती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब हमारे SSRDB ट्रस्ट के हिमाचल में भी इंटरेस्टेड होंगे इसको शुरू करने के लिए, तो वो एस्पेक्ट उसका आ जाएगा। अभी एक चीज़ जो मैंने शुरू की मतलब मॉडल लैंडस्केप में, उसमें VLEs को लेके हमने काम करना शुरू किया। VLE का नाम है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ऐसे लोग जो ऐसी संस्थाओं में जुड़े हैं या सामाजिक एक लीडर, कम्युनिटी लीडर हम बोल सकते हैं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल कॉज के लिए आते हैं। मतलब कई बार होता है ना कि कहीं घर में आग लग गई पड़ोस में, सबसे पहले कौन पहुंचा, किसी को चोट लगी सबसे पहले कौन पहुंचा, या कोई काम करना है किसी की हेल्प करनी है सबसे पहले कौन पहुंचा। तो ऐसे लोगों को भी ये कुछ लोगों के अंदर इनबिल्ट होता है, वो कुछ परम पिता का आशीर्वाद होता है, तो वैसे लोगों को भी हम लोग उसमें जोड़ रहे हैं। तो उसमें ये इनको VLEs बना रहे हैं। तो VLE हो गया हमारा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। उसमें उनको पायलट बेसिस पे ट्रेनिंग और कुछ मैकेनिकल सपोर्ट हम देते हैं। जैसे मैं चंगर की बात करूं
तो यहाँ पे जैसे हरड़, भेड़ा, त्रिफला, आपने बात की थी प्रोडक्ट्स की, तो थोड़ा सा आपको मैं इससे ब्रीफली बताऊंगा। तो उसको पेड़ों से उतारना अपने आप में चैलेंज है। पेड़ पे चढ़ते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं, और कई बार हम अच्छे से उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो अभी हमने हार्वेस्टर्स मंगाए, मैनुअल टूल्स आए हैं, तो बहुत लंबी लंबी उसमें रॉड्स होती हैं, उसमें नीचे बकेट बनी हुई है कलेक्ट करने के लिए। तो हरड़, भेड़ा, त्रिफला के लिए स्पेशली मैंगो वगैरह भी हो जाते हैं, तो हमने उनको वो उसकी ट्रेनिंग दी है, उनको हमने वो टूल्स दिए हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं कि एक बार तो लोगों को सिखाएंगे, अभी लैंडस्केप में लोगों को सिखा रहे हैं उसके बारे में कि ये चीज आई है, इसको ऐसे यूज करते हैं। अब जो हमारे ग्रुप्स हैं ना, जैसे एसएचजीज काफी सारे हैं, सीएम साहब का भी एफर्ट काफी है कि जो हिमीरा वाला है हमारा, या एसआरएलएम है, एनआरएलएम है, उसमें उनको स्ट्रेंथन किया जाए। तो एक कड़ी हमने उसकी शुरू की है, तो उसमें उनको ट्रेनिंग देंगे, वो उनको टूल सिखाएंगे, और जब उनको लगेगा कि ये बहुत यूजफुल है, जो डेफिनेटली वो है, तो फिर उनसे रेंट पे वो लेंगे, मतलब बड़े मिनिमम रेंट पे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा वीएलई है उसकी भी आजीविका इंश्योर हो रही है, और कोई मेंटेनेंस का काम होगा छोटा मोटा, उसको भी वो बाद में देख सकता है। इस तरह से वो बच्चा वहीं पे रहा, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में रह रहा है और सेवा कर रहा है, और महिलाओं का भी साथ में उत्थान हो रहा है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से, और पैसे भी कमा रहा है। तो ये है बेसिकली। तो अभी हमारे पास में अभी जस्ट पायलट हमने शुरू किया, 2 वीएलईज हैं, और मुझे लगता है गुरुदेव के आशीर्वाद से आने वाले समय में हम लोग 100 से ज़्यादा ऐसे युवाओं को अपने लैंडस्केप्स में हम लोग उनको कवर करेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से प्रयास है। तो बस वो डिवाइन फोर्स ही है जो हमें आगे बढ़ा रही है। तो अमित जी, बड़ी लंबी बात हमने की है, चलते चलते अब हम आपके व्यक्तिगत जीवन में आएंगे। आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपकी धर्मपत्नी क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताओ। जी, जैसे मैंने बताया, मूलतः तो मैं बिलासपुर से हूँ। तो वैसे तो सारटी फटो नाम का गाँव है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जो हमारी पैतृक गाँव है, बट हम लोग सेटल हुए बघेड़ में। बघेड़ में मैं दर्शकों को बता दूं, बघेड़ कभी आप जाए तो वहाँ पे बांस के बर्तन बहुत मिलते हैं, बहुत लोकल प्रोडक्ट्स काफी हैं, लोकल प्रोडक्ट। तो आप कभी भी बघेड़, ये गुमारबी के थोड़ा आगे जाके आता है, 4 लेन के थोड़ा सा आगे, मतलब 4 लेन का जंक्शन है, जंक्शन है दोनों, चंडीगढ़ ले का और शिमला। आप वहाँ पे जो बांस के बर्तन खरीद के जो लोकल इकोनॉमी है उसमें सपोर्ट कर सकते हैं हम जी। और विनोद जी, मेरे पिताजी से मैंने बताया कि वो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे, तो मेरे मतलब फैमिली से आधे लोग स्वास्थ्य विभाग में ही सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरे माता जी गृहिणी रहे, तो उनसे हमें जिनका ज्ञान था, उससे हमारे जो संस्कार थे या चीजें थी, तो वो ट्रांसफर होती रही, अभी भी होती हैं। तो अभी आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो गई है। मेरी वाइफ ऐसे तो इंजीनियर हैं पेशे से, बट अभी वो हिमाचल सरकार में ही वो अध्यापिका के पद पे कार्यरत हैं। और मेरी बेटी है आश्विका, वो 10 साल की गुड़िया है, छोटी। तो उसके साथ भी कोशिश रहती है कि उसको भी हम जो वैल्यूज ये हैं, जो आध्यात्मिकता, क्योंकि देखिए प्रोफेशनली तो कोई भी स्ट्रांग हो सकता है, बट ह्यूमैनिटी वाइज हम उसको कैसे डेवलप करें, तो बेसिकली वो प्रयास रहता है। एक सिस्टर मेरे हैं जीजा जी, वो बेंगलोर में रहते हैं। तो बस छोटा सा हमारा परिवार है अपना। बाकी आर्ट ऑफ लिविंग का तो हमारा बहुत ही बड़ा परिवार है, जिसके साथ हम मिलकर काम करते हैं। क्या बात है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए मेरे दिल जी जमाने के लिए। अगर आपको भी लगता है कि आप हिमाचल के रेफरेंस में कुछ बेहतर कर सकते हैं, आपको लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो अमित जी से आप जरूर मिलिए। अमित जी हिमालय उन्नति मिशन के डायरेक्टर हैं, और बहुत से ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं जो बेहतर समाज निर्माण की भूमिका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमित जी, बहुत बढ़िया लगा आप आए, भविष्य में भी हम मिलते रहेंगे, और आपका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने में हम भी आपके सहयोगी रहेंगे। गुरुदेव बोलते हैं संग छतवन, सबको साथ में लेके चलना। तो जैसे आप हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, या जो भी सहयोगी हैं, मुझे लगता है कि इस यात्रा में सभी जुड़े, और जो परस्पर हम सहयोग कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, किसी और माध्यम से, तो मुझे लगता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो इसको लेके ही मेरी तो सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आइए जुड़ते हैं इस कड़ी में और इसको आगे बढ़ाते हैं। और आखिर में जो स्टेट गवर्नमेंट ने खासकर ड्रग्स को लेके एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि हिमाचल प्रदेश से जो खासकर चिट्टे वाला जो कहर है उससे कैसे बचना है, तो गवर्नमेंट बड़े लेवल पे, एक बड़े कैनवास पे काम कर रही है। तो आपका क्या मैसेज है जो यूथ है, यूथ की अपनी चैलेंजेस हैं, कोई डिप्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बेरोजगारी है, मतलब इस तरह की कई चीज़ें हैं, तो आपका यूथ के लिए क्या मैसेज है? अपना यूथ के लिए तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि
देखिए सबसे पहले तो जो डिप्रेशन वाली हम बात की, वो स्टेज में ना आए, है ना, स्टेज में ना ही पहुंचे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे बिहेवियरल कोर्सेज ज़रूर करें जिससे एक हमारा जो एक मानसिक जो संतुलन है, जो हमारी प्रोसेस है थिंकिंग की, थॉट प्रोसेस है, वो हमारी बेटर बन सके। तो प्रिवेंटिव की मैं बात करूंगा। और दूसरा ये है कि जो बच्चे अभी जो वहां से उस लड़ाई को लड़के वापस आ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी पंकी सूद से जिसे मिले थे, वैसे बड़े सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की गर्त से निकल के बाहर आए, हाँ, नीचे जाने के बाद उस अंधेरे को छोड़ के दोबारा से वापस आए हैं। तो वैसे लोगों को भी हमें सपोर्ट करना है, उनको अपने समाज का, अपनी लाइफ का वही हिस्सा बनाना है जो वो पहले थे। तो उससे एक भावनात्मक जुड़ाव उनको महसूस होगा, वो दोबारा से फिर उस गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और तीसरा ये है कि बच्चों को आजीविका को लेके और स्पेशली स्किल डेवलपमेंट को लेके सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग बाहर जा रहे हो, सिटीज़ में जा रहे हो, गलत बात है, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि कुछ युवा ऐसे ज़रूर हमारे तैयार हों जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में, चाहे वो बाहर भी क्यों ना करके आएँ, बट अपने समाज में, अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में आएँ और उनका एक रोल मॉडल अपना एस्टेब्लिश करें कि जिनको देख के और लोग भी इंस्पायर हों। तो बेसिकली एक इंस्पिरेशन बनने की ज़रूरत है। और युवा तो हमारे इतने एनर्जेटिक हैं विनोद भाई कि अगर एक बार वो चैनलाइज हो जाए उनका एनर्जी, तो मुझे लगता है वो बहुत सारे चेंजेस हमारे समाज में अच्छे तरीके से ला सकते हैं। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया आपसे बात करके। विनोद भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।